नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमारे एजुकेशनल चैनल सक्सेस मास्टर में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कुछ जीके के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान जीके के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, बिना टाइम खराब किए चलते हैं क्वेश्चन के लिए। पहला क्वेश्चन, सूंग कालीन 8 फीट ऊंची झाक बाबा की मूर्ति कहाँ से मिली है? झाक बाबा की मूर्ति कहाँ से मिली है? नोह से। प्यारे विद्यार्थियों, नोह से झाक बाबा की मूर्ति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद राजस्थान के किस कस्बे में आकर कुछ समय के लिए राजा के अतिथि के रूप में ठहरे थे? तो किस राजा के? खेतड़ी के महाराजा के वहाँ ठहरे थे। खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर शहर को 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाने का श्रेय किस शिल्पकार को जाता है? जयपुर शहर को 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाने का श्रेय विद्याधर भट्टाचार्य को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी जाती है। विषम घाटी पंचानन की संख्या हमीर देव को दी जाती है। देखो, हमीर देव भी है और हमीर है, तो हमीर को विषम घाटी पंचानन की संख्या दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज तृतीय ने किसकी संरक्षकता में शुरू के 1 वर्ष शासन किया? किसकी संरक्षकता में शुरू के 1 वर्ष तक शासन किया? कर्पूरी देवी, जो इनकी माता थी, इनके संरक्षण में इन्होंने शासन करना प्रारंभ किया। कृष्णा कुमारी विवाद में जयपुर एवं जोधपुर के शासकों के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो गिगोली का युद्ध लड़ा गया था। कब हुआ था? 1708 में गिगोली का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर में गुंडाराज और आजादी के दीवाने नामक पुस्तकों के रचयिता थे। कौन थे? सागरमल गोपा। सागरमल गोपा जैसलमेर में जन जागरूकता फैलाने वाले भी थे और इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी, जैसलमेर में गुंडाराज और आजादी के दीवाने। नेक्स्ट, सीताराम साधु। सीताराम साधु राजस्थान के किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? बिजोली आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्रांतिकारी अपने को गुलाम नंबर 4 कहकर पुकारता था? कौन सा क्रांतिकारी अपने को गुलाम नंबर 4 कहता था? जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज अपने को गुलाम नंबर 4 कहता था तथा गांधी जी का 5वां पुत्र के नाम से भी जाना जाता था। इनके पिताजी का नाम कान्हा बजाज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बागोर सभ्यता दोस्तों कोठारी नदी के किनारे स्थित है। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में स्थित है और बागोर और ओजियाना ये दोनों भी भीलवाड़ा में हैं सभ्यताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालोर का सोनगरा चौहानों का सबसे प्रतापी शासक था। जालोर के सोनगरा चौहानों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? कौन था दोस्तों? कानार देव। कानार देव सोनगरा ये जालोर का प्रतापी शासक था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला अंतिम हिंदू शासक था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? अंतिम हिंदू शासक था सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह जयपुर ये अंतिम हिंदू शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था बंदायूनी ने। बंदायूनी ने क्या कहा था? गोगुंदा का युद्ध। और कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था? मेवाड़ की थर्मोपल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सशस्त्र हिंसक क्रांति की नींव डालने वाले थे। सशस्त्र हिंसक क्रांति की नींव डालने वाले थे गोपाल सिंह खरवा। कौन थे? गोपाल सिंह खरवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारे विद्यार्थियों, एरिनपुरा छावनी सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ। एरिनपुरा सैनिक छावनी में विद्रोह कब हुआ था? 21 अगस्त को। 21 अगस्त को एरिनपुरा सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहे जाते हैं। पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन थे? जाबरमल शर्मा। नेक्स्ट,
राजस्थान की 1857 की क्रांति किन छावनियों ने भाग नहीं लिया, मतलब 1857 की क्रांति में राजस्थान की किन छावनियों ने भाग नहीं लिया था? किन छावनियों ने? ब्यावर और खेरवाड़ा। ब्यावर खेरवाड़ा ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट, उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्नादाई को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका? किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ था? कुंभलगढ़ में। उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्नादाई को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ? कुंभलगढ़ में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों को पढ़िए। विराटनगर, जिसे पहले बेराहट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर का एक शहर है। सेकेंड, बेराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। तो इसमें क्या है? केवल दो नंबर सही है, क्योंकि बेराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, लेकिन विराटनगर, जिसे बेराट के नाम से जाना जाता है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये जोधपुर में स्थित नहीं है, ये जयपुर में स्थित है। कहाँ पर? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स हत्याकांड की संज्ञा दी थी? गांधी जी ने किस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स हत्याकांड की संज्ञा दी? निमूचना हत्याकांड। निमूचना हत्याकांड 1925 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य किन भूभागों पर अधिकार था? जाट वंश था भाई भरतपुर धौलपुर। सूरजमल जाट सबसे महान। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ एवं मारवाड़ के मध्य सीमा निर्धारण हेतु कुंभा व मंडोर के शासक राव जोधा के बीच आवल बावल की संधि हुई थी। इस संधि को करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही? आवल बावल की संधि में किसकी भूमिका रही? हंसाबाई की भूमिका रही थी। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया था। इसकी प्रतिक्रिया में किस संगठन की स्थापना की गई? किसकी? आजाद मोर्चा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रताप चरित रूठी रानी दुर्गादास, चरित्र, राजसिंह चरित्र, चेतावनी रा चुंगटिया रचनाएं किस स्वतंत्रता सेनानी की हैं? किस स्वतंत्रता सेनानी की हैं? केसरी सिंह बारट की हैं। चेतावनी रा चुंगटिया, रूठी रानी, प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, राज सिंह चरित्र, ये किसकी हैं? केसरी सिंह बारट की। नेक्स्ट, ठाकुर छत्र सिंह ठाकुर पंचम सिंह राजस्थान के अमर शहीदों में से हैं। इसका संबंध निम्न में से किस स्थान से है? तसीमो कांड से। मित्रों, तसीमो कांड से संबंधित हैं ठाकुर छत्र सिंह और ठाकुर पंचम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलाल जोशी का संबंध राजस्थान के किस प्रसिद्ध कला से है? श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? फड़ चित्रकला से। किससे? फड़ चित्रकला से श्रीलाल जोशी का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर में जरी का काम किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? जयपुर में जरी का काम किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ मित्रों? सवाई जयसिंह के काल में। सवाई जयसिंह जी के काल में जरी का काम प्रारंभ हुआ था जयपुर में। कूंची के जादूगर के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? कूंची के जादूगर के उपनाम से राम गोपाल विजयवर्ग को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? राम गोपाल विजयवर्ग को कूंची का जादूगर कहा जाता है। बाबूजी के भक्तों द्वारा किया जाने वाला नृत्य जिसका मुख्य वाद्य रावण हत्ता होता है, कौन सा रावण हत्ता? यह है लांगुरिया। बाबूजी के भक्तों द्वारा किया जाने वाला नृत्य जिसका मुख्य वाद्य रावण हत्ता होता है, तो लांगुरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें प्यारे विद्यार्थियों
बिशलदेव रासो की रचना किसने की थी? बिशलदेव रासो की रचना किसने की? नरपति नाला ने। नरपति नाला ने बिशलदेव रासो की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिमणिया आभूषण पहना जाता है। तिमणिया तिमणिया कहाँ पहना जाता है? गले में। मारे गले रो तिमणियो, लादो वो रसिया। तिमणिया कहाँ पहना जाता है? गले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पाटन पोल, कौन सा पोल? पाटन पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? किसका स्मारक बना हुआ है पाटन पोल पर? पाटन पोल पर बना हुआ है रावत बाग सिंह का। रावत बाग सिंह का स्मारक बना हुआ है पाटन पोल चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, झालावाड़ के सूर्य मंदिर को के रूप में भी जाना जाता है। झालावाड़ के सूर्य मंदिर को किस रूप में जाना जाता है? सात शैलियों का मंदिर। सात शैलियों का मंदिर कौन सा है? सूर्य मंदिर झालावाड़। राजस्थान के प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? मेहनसर झुंझुनू। मेहनसर झुंझुनू में सोने चांदी की हवेली स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयदयाल सोनी और चेतराम का संबंध है। जयदयाल सोनी और चेतराम का संबंध किससे है? तुर्रा कलंगी ख्याल से। किससे है मित्रों? तुर्रा कलंगी ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पशु मेला और स्थान सही सुमेलित नहीं है? मित्रों पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा तो इसका हो जाएगा, देखो, मलिनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में बढ़ता है, वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर में, जसवंत पशु मेला, जसवंत नहीं, करौली नहीं, भरतपुर में बढ़ता है जसवंत पशु मेला। कहाँ बढ़ता है? भरतपुर। भरतपुर में। गोमती सागर पशु मेला झालावाड़। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसंत पंचमी का त्योहार किस महीने में आता है? बसंत पंचमी का त्योहार किस महीने में आता है? माघ। माघ पंचमी, बसंत पंचमी। साहिबुद्दीन किस चित्रकला शैली का उत्कृष्ट कलाकार हैं? मित्रों साहिबुद्दीन किस चित्रकला शैली का उत्कृष्ट कलाकार हैं? साहिबुद्दीन मेवाड़ शैली का। मेवाड़ शैली का चित्रकार कौन है? साहिबुद्दीन। किस चित्रकला शैली में पशु पक्षियों का चित्रण बहुलता से किया गया है? पशु पक्षी। पशु पक्षी तो बूंदी शैली। बूंदी शैली में पशु पक्षी और शिकार करते हुए महिलाओं को दर्शाया गया है कोटा शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, पणियारी नृत्य एक महिला प्रधान नृत्य है, ये किया जाता है। पणियारी नृत्य, पणियारी कौन करती है? कालबेलिया। कालबेलिया। इसका एक ट्रिक है, याद रखना, बाईपास। बाईपास। देखो मित्रों, बांगड़िया, इडोनी, पणियारी, शंकरिया, ये कालबेलिया करते हैं। कालबेलियों के नृत्य हैं 4। देवनारायण जी की फड़ में कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग में आता है? देवनारायण जी की फड़ में कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग आता है? तो जंतर। जंतर देवनारायण जी का वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, भीलों के वस्त्रों के संदर्भ में फेंटा है। फेंटा क्या है? फेंटा एक प्रकार का सिर का वस्त्र है, यानी फेंटा भीलों की पगड़ी को कहा जाता है। भीलों की पगड़ी को क्या कहा जाता है? फेंटा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी रचना या कृति दलपत विजय की है? दलपत विजय की कृति कौन सी है? खुमान रासो। खुमान रासो दलपत विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा? बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था। किसने रखा था? भावभट्ट। भावभट्ट ने। भावभट्ट ने महाराजा अनूप सिंह के नाम पर अपने ग्रंथों का नाम रखा था। अनूप विवेक, अनूपोदय,
आदि ग्रंथ हैं इनके। राजस्थान के किस जिले का ब्लैक पोट्री फूलदानों, प्लेटों एवं मटकों के लिए प्रसिद्ध है? देखो ब्लैक पोट्री आते ही कहाँ पे जाना चाहिए? कोटा। ब्लैक पोट्री कोटा। और कागजी पोट्री पूछे तो मित्रों कहाँ है? अलवर में। कागजी पोट्री, कागजी पोट्री का है अलवर में। तो इसका कौन सा हो गया? ब्लैक पोट्री कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव है? मतलब गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव है किस बोली पर है? तो वागड़ी बोली पर। वागड़ क्षेत्र गुजरात के निकट है, तो गुजराती भाषा का प्रभाव उस पर स्पष्ट देखने को मिलता है। डिगी कल्याण जी का मेला कब लगता है? डिगी कल्याण जी का मेला कब लगता है? सावन की अमावस्या को। कब लगता है डिगी कल्याण जी का मेला? सावन की अमावस्या को। दामना नामक आभूषण कहाँ धारण किया जाता है? दामना, दामनो कट्टे परिचय अंगुलिया में, अंगुलियों में दामना आभूषण धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नार नृत्य। मित्रों नार नृत्य के आयोजन की परंपरा कहाँ प्रचलित है? अरे नार नृत्य कटे करीजे। नार नृत्य का आयोजन कहाँ किया जाता है? मांडल। मांडल कहाँ है? भीलवाड़ा, जहाँ पर नार नृत्य का आयोजन किया जाता है। ये शाहजहां के काल में भी होता था। अक्षय तृतीया किस महीने में मनाई जाती है जो अबूझ सावा के रूप में प्रसिद्ध है? अक्षय तृतीया आका तीज जीरो थाने इंतजार रहे हर टाइम। आका तीज कदी करे? वैसाख में। वैसाख री तृतीया ने आका तीज कहवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व पश्चिम गलियारा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता है? मित्रों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। नहीं गुजरता पूछा है। पूर्व पश्चिम गलियारा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता है? कहाँ से नहीं गुजरता है? तो झालावाड़ से नहीं गुजरता है। कोटा, बारां, बूंदी से पूर्व पश्चिम गलियारा गुजरता है, लेकिन झालावाड़ से नहीं गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युग्म संगत नहीं है? कौन सा युग्म संगत नहीं है? तो सिलान अलवर ये संगत नहीं है। बोरकुंड बांसवाड़ा में, कटरा जैसलमेर में, कोणागांव गंगानगर में, सिलान अलवर में नहीं है। ये हो गया। राजस्थान के किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है? अंतर्राज्यीय अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है किस जिले की है? तो झालावाड़ की। झालावाड़ की कितनी है? 1600 किलोमीटर। कितनी है मित्रों? 1600 किलोमीटर है झालावाड़ की। किसके साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ, एमपी के साथ लगे। कितनी? 1600 किलोमीटर। तो इसका हो गया झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही नदी का उद्गम स्थल महंद झील मध्य प्रदेश है। इसका राजस्थान में प्रवेश किस जिले से होता है? माही नदी का उद्गम महंद झील मध्य प्रदेश से होता है। इसका राजस्थान में प्रवेश किस जिले से होता है? तो बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा में भी कौन सा गांव है? खादू गांव। खादू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेह सागर झील से संबंधित तथ्य हैं। फतेह सागर झील से संबंधित तथ्य कौन सा है? फतेह सागर झील से संबंधित तथ्य है ये देवाली गांव के समीप है। यह सही है। इसके किनारे भारत की सबसे बड़ी और सौर दूरबीन है। हाँ ये भी सही है, फतेह सागर के पास सौर दूरबीन है। नेक्स्ट, राजस्थान राणा प्रताप का स्मारक मोती मंगरी फतेह सागर झील के किनारे है। ये भी सही है। इसकी नींव 1678 अमर सिंह द्वारा की गई। ये गलत है, फतेह सिंह ने बनाई थी ये तो 1 2 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उप आर्द्र जलवायु प्रदेश से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? मित्रों, सही नहीं पूछा। क्या नहीं पूछा? सही नहीं। 56 में ये जलवायु प्रदेश झालावाड़ जिले में स्थित है, ये नहीं है। उपाद्र झालावाड़ में कैसे हुआ? अत्याद्र है झालावाड़ में तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नहर परियोजना से राजस्थान के किस जिले लाभान्वित हो रहे हैं? नर्मदा नहर से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित हो रहे हैं? तो जालौर बाड़मेर लाभान्वित हो रहे हैं। नेक्स्ट, बनास नदी राज्य की सबसे बड़ी पूर्ण बहाव वाली नदी है। इसका उद्गम किस जिले में है? इसका उद्गम किस जिले में है? बनास, राजसमंद में। कहाँ पर है? राजसमंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्रों देखो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है परीक्षा में। बनास नदी राज्य के सबसे पूर्ण बहाव वाली नदी है। इसका उद्गम किस जिले से पूछा है? जिला पूछा है, इसलिए इसका उत्तर राजसमंद आएगा। अगर जिला नहीं देता तो खमनोर की पहाड़ियां आती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए कूट से कीजिए। लूणी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ये सही है। गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति हैं जो मेवाड़ प्रदेश में, ये भी सही है। गिरवा किसे कहते हैं? वो तस्तरी नुमा पहाड़ियां होती है ना, उनको गिरवा कहा जाता है। गग्गर का मैदान चूरू में कहाँ हुआ रे? ये तो गंगानगर हनुमानगढ़ में हुआ। तो इसका हो गया 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान से संबंधित नहीं है? दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान से कौन सी नदी संबंधित नहीं है? साबी नहीं है। बाकी पश्चिमी बनास और साबरमती, वाकल, ये दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान से संबंधित हैं, जबकि साबी नहीं है। ये उत्तर पूर्व की ओर है साबी। छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में। ये याद नहीं हो तो इसकी एक ट्रिक है, प्रच्छबा। क्या है? प्रच्छबा। देखो प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में बीच में ये है छप्पन का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरमाल का पठार स्थित है। ऊपरमाल का पठार कहाँ स्थित है? बेंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक। बेंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक ऊपरमाल का पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कुछ परियोजनाएं दे रखी हैं और नहर दे रखी हैं। परियोजनाएं और नहर दे रखी हैं, तो इसका हो जाएगा ये 3 4 1 2। भाखड़ा नागल है, वो बिस्ट दोआब के नाम से जानी जाती हैं। चंबल है, चंबल दिगोद। व्यास हो जाएगी व्यास सतलज लिंक और इंदिरा गांधी जयनारायण व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल किस देश के क्षेत्रफल का लगभग समान है? राजस्थान का क्षेत्रफल किस देश के क्षेत्रफल के लगभग समान है? तो जापान के समान है। इजराइल से 17 गुना है। इजराइल से कितना गुना है? 17 गुना। और जापान के समान है। नेक्स्ट, राजस्थान में कुबड़ पट्टी पाई जाती है। कुबड़ पट्टी अजमेर नागौर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह जिला जो उपाद्र जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है,
उपाद्र जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है झालावाड़। झालावाड़, ये आया हुआ है रिपीटेड क्वेश्चन, कई बार ये रिपीटेड टू रिपीटेड ये प्रश्न आते हैं परीक्षा में। राजस्थान का वह जिला जो उपाद्र जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है, झालावाड़ नहीं, झालावाड़ अति आर्द्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है? सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है, मानसी वाकल डूंगरपुर, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह जिला जो गुजरात एवं मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। राजस्थान का वह जिला जो गुजरात व मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है, बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस भाग में एंटीसोल मृदा पाई जाती है? राजस्थान के किस भाग में एंटीसोल मृदा पाई जाती है मित्रों? एंटीसोल मृदा पश्चिमी भाग में। नेक्स्ट, कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? अलवर सर्किट, अलवर जयपुर सरिस्का, ये गलत है मित्रों। इसका हो जाएगा मरु त्रिकोण जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर होता है, स्वर्णिम त्रिकोण दिल्ली आगरा जयपुर, शेखावटी सर्किट सीकर चूरू झुंझुनू, लेकिन अलवर सर्किट में जयपुर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही कूट चुनिए। पूर्व से पश्चिम की ओर एवं दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती है। तो ये एकदम सही है, क्योंकि पूर्व से पश्चिम की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा घटती है। रेत की अधिकता के कारण दैनिक व वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है। ये भी दैनिक व वार्षिक तापांतर, हाँ ये भी सही है मित्रों। ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान 49 डिग्री तक पहुंच जाता है, ये भी सही है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, पूरे सही है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, केवड़ा की नाल, केवड़ा की नाल नामक दर्रा कहाँ स्थित है? केवड़ा की नाल नामक दर्रा कहाँ स्थित है? उदयपुर में है। राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहा जाता है? मित्रों, नंदन कानन किसे कहा जाता है? सिलीसेट झील। सिलीसेट झील कहाँ पर है? अलवर में। इसे राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, रेत के अर्धचंद्राकार टीलों को क्या कहा जाता है? रेत के अर्धचंद्राकार टीलों को मित्रों बरखान कहा जाता है, बरखान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल किया गया है? रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल सांबर झील को किया गया है। किस झील को किया गया है? सांबर झील। सांबर झील जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका पूर्ववर्ती नाम मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना था, ये भी सही है मित्रों। इसके तहत 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान है, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान है, ये भी सही है मित्रों। तो इसमें दोनों भी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान में मल्टी डिस्प्लेनरी रिसर्च यूनिट का स्थापित की जाने की घोषणा की गई है। मल्टी डिस्प्लेनरी रिसर्च यूनिट कहाँ पर स्थापित की जाने की घोषणा की गई है? तो पाली में। पाली में मल्टी डिस्प्लेनरी रिसर्च यूनिट बनेगी मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की किस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मित्रों, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की किस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पालनहार योजना। पालनहार योजना को राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में राजस्थान की कशिश गुर्जर एवं अश्विनी बिश्नोई ने अम्मान जॉर्डन में आयोजित अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। ये किस खेल से संबंधित हैं? किस खेल से संबंधित है मित्रों? कुश्ती से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, राजस्थानी भाषा के लिए 2024 का साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? किसे प्रदान किया गया है? प्रहलाद सिंह जोरदा को। किसे किया गया है मित्रों? प्रहलाद सिंह जोरदा को। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, वर्ष 2024 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है मित्रों? ये सही नहीं है। फरवीजा फरहान इजराइल, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, फ्रेंच ओपन 2024 फ्रेंच ओपन 2024 16 मई से 9 जून 2024 को महिला एकल का खिताब किसने जीता? फ्रेंच ओपन 2024 में महिला ओपन का खिताब किसने जीता मित्रों? महिला ओपन का खिताब ईगा स्वियाटेक ने जीता था। किसने जीता? ईगा स्वियाटेक ने। पिछले एक साल तक का करंट तैयार कर लेना मित्रों, क्योंकि करंट पिछला भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च की गई एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के संबंध में निम्नलिखित कथनों सही है। निम्नलिखित कौन सा कथन सही है इसमें से? तो मित्रों, इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 2024 में मंजूरी दी। यूपीएस 2024 सही है मित्रों। ये योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी, ये भी सही है मित्रों। न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे, ये भी सही है मित्रों। ABCD पूरे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, भारत सरकार ने हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ये ऑपरेशन याद कर लेना मित्रों। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था मित्रों? ऑपरेशन इंद्रावती। कौन सा किया था? ऑपरेशन इंद्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा किस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का पहला सफल उड़ान परीक्षण अगस्त 2024 में किया? किसका किया मित्रों? गौरव ग्लाइड बम का। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्यों होता है मित्रों? क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा है। कुछ विज्ञान के क्वेश्चन भी लेके आया मित्रों, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है मित्रों? तो छोटी आंत में। छोटी आंत में पाचन ज्यादा होता है, उसके बाद बड़ी आंत में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा की गई थी? डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी मित्रों? तो वाटसन व क्रिक द्वारा। किसके द्वारा? वाटसन व क्रिक द्वारा। सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? कौन सा अंग दर्द महसूस नहीं करेगा मित्रों? वृक्क। अगर वृक्क में अगर अपन सुई भी चुभाएंगे तो वहां पर दर्द महसूस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, निम्न में से कौन सा रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? कौन सा रोग है जो संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? प्लेग नहीं होता है। बाकी मलेरिया, पित्त ज्वर, डेंगू ये मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, आमाशय में दूध का फटना
की प्रक्रिया के कारण होता है। आमाशय में दूध का फटना किस प्रक्रिया के कारण होता है? रेनिन। बच्चों में पाया जाता है रेनिन मित्रों। आमाशय में दूध का फटना रेनिन की प्रक्रिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्ध्य लंबाई सर्वाधिक होती है। लाल रंग की तरंगदैर्ध्य लंबाई सर्वाधिक होती है, इसलिए ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में भी रखा जाता है? किस तत्व को मिट्टी के तेल में रखा जाता है? किस तत्व को रखा जाता है मित्रों? सोडियम। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है मित्रों। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? तो मित्रों आसवन उपयोगी नहीं है। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण में आसवन नहीं है, लिक्विड के लिए होता है आसवन मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश बड़े जानवर की अस्थियों में कौन सा ऊतक पाया जाता है? अधिकांश बड़े जानवरों की अस्थियों में ये कटा हुआ है मित्रों, कौन सा ऊतक पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है मित्रों? संयोजी ऊतक। कौन सा ऊतक? संयोजी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, आज मित्रों हमने 95 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। ये परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन थे। इनको बार बार आप 2 गुना स्पीड करके इनको देख लेना, क्योंकि ये परीक्षा में आए हुए हैं तो ये आपके बेनिफिशियली साबित होंगे।